वो समझते नहीं हैं, उनको लगता है एक दांत है खराब हो जाएगा क्या होगा, लेकिन उनको समझना होगा कि दांत भी शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। वो इतना अंग है कि अगर आपका एक दांत खराब हो रहा है, वो आपके शरीर से इफेक्टिव बहुत सारे डिजीज आपके शरीर में करवा रहे हैं। जैसे कि आपको हार्ट डिजीज हो सकता है, पेटों की बीमारी हो सकती है, लीवर में दिक्कत हो सकता है और मुंह के कैंसर भी हो सकते हैं। आजकल दांत की बीमारी से काफ़ी लोग जूझ रहे हैं और मार्केट में ऐसा ऐसा टूथपेस्ट आया हुआ है जिस टूथपेस्ट को यूज़ करने से और भी ज़्यादा जो है दांत में बीमारी होने लगा है। और देखिए हमारे साथ अभी डॉक्टर मिथिलेश जी हैं जो डेंटिस्ट हैं, और ये कैसे इलाज करते हैं इसके बारे में जानेंगे, और दांत को कैसे जो है मजबूत रखना है, दांत के कैसे बीमारियों से बचना है उसके बारे में आज जानेंगे। और ये बहुत अहम है आजकल के लोगों को जानना कि हम बॉडी का तो ख्याल रखते हैं, अपने हाथ पैर ये सब ठीक रखने के लिए जिम करते हैं, लेकिन हमारा दांत को मजबूत रखने के लिए, आपका दांत है तो आप अपने दांत को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जी। जी धन्यवाद आप लोग मीडिया बंधु का भी, जो आपने अपना कीमती समय निकाल के मेरे पास आने का कष्ट किया है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार, जो कि BDS किया हूँ और MDS किया हूँ। हमने अपना बैचलर डिग्री हजारीबाग से करने के उपरांत पटना डेंटल कॉलेज में योगदान दिया है। उसके बाद हमने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। अब दांत में ज़्यादातर कौन कौन सी बीमारी होता है? जी, दांतों की बीमारी की अगर बात करें तो स्पेसिफिक कोई एक नहीं है कि जो ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास मरीज आ रहा है, मेरे 9 साल का एक्सपीरियंस है, जो पिछले 9 साल में हमने देखा है, तो दांतों में सड़न ये एक ऐसा बीमारी है जो ऑलमोस्ट 10 में से 8 लोगों को है। तो वो एक पेशेंट है जो रेगुलर हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब दांतों में सड़न हो गया है, काफ़ी दर्द हो गया है, क्या करना है। तो हम उनको शुरुआत से बताना चाहते हैं कि दांतों में सड़न हुआ कहाँ से, क्योंकि सिर्फ इलाज करना वो एक डॉक्टर की बात नहीं है, आपको उससे बचाना कैसे है कि शुरुआत से ही आपको वो नहीं लगे। तो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आए कि दांतों में सड़न है, कीड़ा लगा है, उनको हम बैठाते हैं अपने डेंटल चेयर पे जहाँ पे हम काम करते हैं अपना। उसके बाद प्रॉपर जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो शुरू होता है। एक्सरे लेते हैं, एक्सरे के बाद हम लोग देखते हैं कि सड़न कहाँ तक है। अब दांत में 3 पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट इनामेल है, डेंटिन है और नीचे पल्प होता है। तो एक्सरे से हम इवैल्यूएट करते हैं कि सड़न कहाँ तक है। अगर सड़न सिर्फ आपके दांतों को ऊपरी पार्ट में लगा हो तो भरने से काम चल जाता है। पीछे मोटा वाला में होता है जो सब बताते हैं हम आपको धीरे धीरे। अगर सिर्फ ऊपर का लेयर में लगा है तो भरने से काम चलता है, जो कि बहुत एक छोटा प्रोसीजर है, 5 मिनट का काम है और खर्चा भी बहुत कम आता है। दूसरे स्टेज में जाते हैं कि डॉक्टर साहब अब दांतों में झनझनाहट शुरू हो गई है। अगर दांतों में झनझनाहट शुरू है, वो आगे का दांत में भी हो सकता है और आपका पीछे में भी हो सकता है। तो झनझनाहट अगर कहीं पर है तो फिर उनको हम एक प्रॉपर जो पेस्ट आता है वहाँ से शुरुआत करते हैं। कुछ मेडिकेशन और पेस्ट से शुरुआत करते हैं कि देखिए ये पेस्ट यूज कीजिए, माउथवाश यूज कीजिए, झनझनाहट ठीक हो जाएगा। तीसरे स्टेज का जो है, जो सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं, एक्चुअली मेरा क्लिनिक ऐसे जगह पे है जहाँ पे थोड़ा सा गांव से जुड़े लोग ज़्यादा हैं, तो शुरुआत में वो ध्यान देते नहीं हैं। अगर दर्द हुआ दवाई दुकान में जाके 2 टैबलेट खा लेते हैं, कुछ दिन आराम कर लेते हैं। तो ज़्यादातर मेरे यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो लास्ट स्टेज के आते हैं, जिनका कि सड़न इतना नीचे जा चुका है कि अब उनको असहनीय दर्द है, वो अब दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मेरे पास दौरे दौरे आते हैं, डॉक्टर साहब अब क्या करना है, बहुत दर्द है। तब हम लोग एक्सरे करते हैं, देखते हैं सड़न काफ़ी नीचे तक चला गया है। जो पल्प होता है, हम लोग के भाषा में बोला जाए दांतों में पल्प होता है, और आप लोग को जो बाकी लोग हैं उनको समझाने के लिए दांतों का नस होता है। अगर एक बार इन्फेक्शन दांतों के नस तक पहुंच गया तो फिर उसके बचाने के लिए RCT होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। हम लोग अंदर नस का इलाज करके अंदर भर के ऊपर से दांत नुमा ही एक मटेरियल आता है जो कैप होता है, उसके ऊपर हम लोग डाल देते हैं। अच्छा, जिसका दांत बाहर की ओर आ गया है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है? दांत बाहर का ने अभी जो एज है, मैं देखता हूँ मेरे यहाँ बहुत पेशेंट आते हैं, अभी भी बाहर वेटिंग में 4-5 लड़कियाँ बैठी हैं जिनका दांत बाहर है, उनका इलाज चल रहा है। तो दांत बाहर के लिए प्रॉपर जो ब्रेसेस सकती हैं क्या? एकदम आ सकते हैं, वो बताएंगे, बुलाओ। तो जो ब्रेसेस का काम होता है दांत में, आप देखे होंगे कि नॉर्मली भाषा में लोग बोलते हैं पिन लगवाना है, तो पिन लगाने का जो काम होता है वो यहाँ होता है, हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। और वो प्रॉपर 6 महीना साल भर हर इंडिविजुअल पेशेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लगेगा, उसका प्रॉपर 100% करेक्शन होता है। अच्छा, उसका चार्जेस क्या आते होंगे पिन लगाने का? मैं चार्जेस की बात करूँ तो चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, 1 साल 1.5 साल 2 साल भी किसी किसी का जाता है। तो वो चीज़ें होती हैं
कि चार्जेज तो नॉर्मली जो हम लोग चार्जेज रखे हैं अपने इस एरिया में, क्योंकि आपको हमने पहले भी बताया कि मेरा जो क्लिनिक है वो गांव से थोड़ा सा जुड़े लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं अपना चार्जेज बहुत ही मिनिमम रेट पर रखा हूँ। क्या जी, आपको बताना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। 10,000, 15,000, 20,000 के अप्रॉक्स में मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। अगर यही ट्रीटमेंट आप बड़े शहरों में थोड़ा बाज़ारों में चले जाइए तो आपका 50-60 हज़ार के आसपास भी खर्चा आ सकता है। ऐसे आता है जी, ऐसे जैसे कि खर्चा। अभी ये पेशेंट आपके पास आई हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है? मैं बताता हूँ, इनका 3 दांत में सड़न था, जो हमने बताया था कि लास्ट स्टेज में है, पूरा नस में इन्फेक्शन हो गया था। अब इनका जो प्रोसेस चल रहा है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट चल रहा है, आरसीटी का प्रोसेस चल रहा है। इनका हम आरसीटी करेंगे, अच्छे से भर के वो दांत पे ऊपर कैप लगा देंगे, वो पहले के दांत जैसा होगा, उससे अच्छे से वो खाना पीना कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो है दांतों का इलाज किया जाता है। और दांतों को शुरू से बचाने के लिए, यानी कि अगर बच्चा जो है जिसको दांत आना चालू हो जाए, वही ज़्यादा चॉकलेट वगैरह ये सब क्या क्या खाने लगता है, जिसकी वजह से दांत सड़ना चालू हो जाता है, तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, दांतों को उतना महत्व नहीं देते हैं। उनको लगता है कि दांत ही तो है, सड़ जाएगा क्या होगा। लेकिन उनको सबसे पहले समझना होगा दांत भी एक शरीर का अहम अंग है। वो इतना अहम अंग है कि अगर इसमें खराबी आती है, इससे जुड़ा आपका शरीर का बहुत कुछ भी और भी रोग हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपका दांत खराब है अच्छे से, अगर आपका एक दांत खराब हो रहा है, वो आपके शरीर से इफेक्टिव बहुत सारे डिजीज आपके शरीर में करवा रहे हैं। जैसे कि आपको हार्ट डिजीज हो सकता है, पेटों की बीमारी हो सकती है, लीवर में दिक्कत हो सकता है और मुंह के कैंसर भी हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ऐसे लोग हैं जो गुटखा खैनी ये सब खा खा के दांत को और ज़्यादा खराब करके रखे रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या आप सलाह देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं उन लोग को बोलना है कि गुटखा खैनी एकदम छोड़ना है। वो आप अपने जान के साथ खेल रहे हैं। वो ऐसा चीज़ है कि एक दिन ना एक दिन जाके आपके पूरे शरीर को वो अफेक्ट करेगा और उससे आप जूझते रह जाइएगा। देखिए, मेरे सामने टेबल पे उस पे लगा हुआ है कि सिगरेट गुटखा छोड़ना है, वो लोगों को ही बताने के लिए लगा हुआ है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि बहुत ही ख़राब चीज़ है, ठीक है। इससे डायरेक्ट मुंह का कैंसर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, मुंह का कैंसर होता तो और भी बहुत कारण है, लेकिन जो लोग गुटखा खैनी तंबाकू खा रहे हैं उनको मुंह का कैंसर होने का चांसेस 95% बढ़ जाता है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ एकदम छोड़ना है। शुरू में हम बोले थे कि कौन कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। मार्केट में ऐसे ऐसे टूथपेस्ट आए हुए हैं जिसको यूज करने से और ज़्यादा दांत खराब हो जाता है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? मार्केट में जो टूथपेस्ट है वो लोगों को समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या ज़रूरत है और क्या करना चाहिए। नॉर्मली आप जाइए, आज किराना स्टोर में भी एक टूथपेस्ट अवेलेबल है, लेकिन आपको नहीं पता है। तो टूथपेस्ट का अलग अलग कैटेगरी होता है। जैसे आपके अगर दांतों में झनझनाहट है, उसके लिए अलग टूथपेस्ट है मार्केट में। अगर नाम बता सकते हैं क्या? मैं बता सकता हूँ। नॉर्मली अगर दांतों में झंझनाहट है तो बहुत कॉमनली हम लोग आजकल वैंटेज, जो बहुत अच्छा काम करता है, सेंक्यू लेफ टूथपेस्ट है। तो 2-3 टूथपेस्ट है बाजार में जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपको मसूड़े में गंदगी है, मसूड़े से खून आ रहा है, तो उसके लिए फिर अलग टूथपेस्ट आता है। जैसे स्टोलिनार वगैरह टूथपेस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मार्केट के टूथपेस्ट से लोगों को समझ नहीं है कि कौन करना है नहीं करना है। वो स्पेसिफिक आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, जो भी आपके करीबी डेंटल डॉक्टर हैं उनके पास जाइए और मिलिए और उनसे सलाह लेना है कि मुझे कौन सा टूथपेस्ट ज़रूरत है या नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा जानकारी डॉक्टर साहब दिए हैं। और हम अपने शरीर को ख्याल रखने के लिए, शरीर को जो है हेल्दी रखने के लिए अच्छा भोजन खाते हैं, पेट को सही रखने के लिए जो है हम अच्छा जो है इसका ख्याल रखते हैं, और बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं कि ताकि हमारा बॉडी फिट रहे। उसी तरीके से हमको दांत को भी जो है ध्यान रखना है। हम अपने दिमाग को जो है मजबूत रखने के लिए, दिमाग को जो है संतुलन रखने के लिए मेडिटेशन करते हैं। इसी तरीके से हम लोग दांत को भी जो है किस तरीके से साफ सुथरा और अच्छा रखें और दांत को बीमारियों से बचाएं, इसके लिए शुरू से ही ध्यान रखना होता है, न कि खैनी गुटखा ये सब खा के और जो है उसको ख़राब कर लें। बाकी उम्मीद है कि आपको यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये डॉक्टर साहब के पास हम आए ताकि आप लोग को भी दांत से संबंधित जानकारी को दे सकें। डॉक्टर साहब जो है अभी फ़िलहाल अब कहाँ रहते हैं आप डॉक्टर साहब? मैं यहीं रहता हूँ। मेरा कौन सा जगह है? ये संपतचक है। मैं पिछले 9 साल से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। संपतचक में? संपतचक में। अच्छा, ये कौन सा जगह? ये श्री कृष्णा नर्सिंग होम एंड डेंटल हॉस्पिटल आपका उज्जैन होंडा शोरूम के सामने है। काफ़ी किफ़ायती दामों पे और विश्वसनीय इलाज आपको पिछले 9 साल से मिल रहा है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा।
अगर आप भी चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।